दोस्तों यहाँ पर मेरी लाइव ट्रेडिंग आपके सामने चल रही है एलटीसी वर्सेस यूएसडीटी में। ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ये ट्रेडिंग में यह मेरा मार्जिन जो है वो $250 का है और जो रिस्क है वो इतना है और जो मेरे यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस है वो ज़ीरो है। ये किस तरह ज़ीरो की वो भी मैं आपको बताता हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए समझ लें कि आप इस फील्ड में बिगनर्स हैं और एडवांस लेवल तक किस तरह जा सकते हैं या प्रो लेवल तक किस तरह जा सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर फील्ड में। ये मेरा पेड कोर्स था जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि यार बेसिकली में जो मिस्टर रियल गाइड की फैमिली है इससे ग्रो किया जाए। कोर्स में अगर आप 1 पॉइंट को डिस्कस करूंगा, नंबर 1 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। सेकंड 1 पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये इसके लिए कौन से एक्सचेंजेस बेस्ट है। मतलब ये कि यार अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वहां पर हमारे पास कौन से ब्रोकर्स अच्छे हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कौन से एक्सचेंज अच्छे हैं। ठीक है, अगर थर्ड 1 पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा कि जो इसमें चार्ट को एनालाइज करना, चार्ट को रीडिंग करना, चार्ट को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, इसके लिए मतलब एक कंप्लीट कोर्स होगा, एक अलग कोर्स जो कि इसके अंदर ऐड किया मैंने वो आपको दूंगा। ठीक है, तो इसमें कैंडलस्टिक एनालिसिस होगा, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ डिटेल के साथ मैंने इसके अंदर फील्ड में डिस्कस करी है। ठीक है, और थर्ड 1 पॉइंट में फोर्थ 1 पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह गेन कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरह बेहतर करके वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और फिफ्थ 1 पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा कि आप अपने लॉस को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। और मैं 5th 1 पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह लाइव ट्रेडिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा जो 5th 1 पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग आपको लेके चेक करवाऊंगा कि आप इस तरह ट्रेडिंग ले सकते हैं। मैं ये कोर्स बेसिकली में पेड कोर्स था जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ताकि आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश है कि इस कोर्स को एंड तक देखना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स है इसमें बेसिकली में हमारे पास बेसिकली में आप क्या कुछ कंप्लीट कोर्स होगा फ्यूचर ट्रेडिंग के मतलब आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम इस कोर्स को शुरू करते हैं। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश आपसे यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट में कमेंट कर दें। चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों फर्स्ट 1 पॉइंट में डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, बेसिकली मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके क्यों आया गया, ये बात डिस्कस करते हैं। देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो वहां पर हमारे सामने मार्केट में अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, हम अक्सर आए दिन ये वाला शेयर इतना ऊपर चला गया, ये वाला क्रिप्टो करेंसी का कॉइन इतना ऊपर चला गया। बेसिकली ऊपर जाने की वजह ये होती है कि जब वो बायर्स आते हैं तो मार्केट ऊपर चलती है, लेकिन जब वहां पर मार्केट क्रैश होती है उस क्रैश को मैनेज करने के लिए बेसिकली हम फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन लेके आया गया। इस फ्यूचर ट्रेडिंग को वहां पर हम बेसिकली सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। ये होता है बेसिकली में फ्यूचर ट्रेडिंग को मार्केट में लेके आने का मकसद। सिंपल वर्ड में बताऊं यार, जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये बेसिकली में हमारे सामने दो तरफा डायरेक्शन है। आप जिस डायरेक्शन में भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं उसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके लिए बेस्ट एक्सचेंज है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वहां पर एक्सचेंज हमारे पास बाइनेंस है। बाइनेंस जो है क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर, वर्ल्ड वाइड में मिलियंस ऑफ यूजर है। ठीक है, तो इसलिए हमें कम से कम फीस लगती है। अगर आप इससे जीरो फी करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिस्टर रियल गाइड की टीम से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जीरो फी लगेगी, कुछ फी नहीं लगेगी ट्रेडिंग के लिए। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तो दोस्तों इस पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरह चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह चार्ट को रीड कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स होगा चार्ट के मतलब। चलिए इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे स्क्रीन के ऊपर। चलिए चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और आपको सारा चीज समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट ओपन है। ठीक है, सबसे पहले इसे एनालाइज करने का तरीका जो है वो समझ लीजिएगा। कैंडलस्टिक एनालिसिस सारा कोर्स जो है इसमें तमाम डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने चार्ट में अपनी ट्रेंड लाइंस को देखना होता है। किस तरह ट्रेंड लाइंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं पेंसिल वाले आइकन के ऊपर और यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। जिस तरह के ये हमारे सामने आ चुकी है, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन जो होती है बेसिकली में हमें ट्रेंड बताती है कि मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट में सबसे पहले ट्रेड करने के लिए हमें ट्रेंड का फाइंड आउट करना लाजमी होता है। ठीक है, जिस तरह का अभी ये ट्रेंड बता रही है कि अभी ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ट्रेंड लाइन लेनी होती है और सबसे पहले आपने जो मार्केट का टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक एनालिसिस करने के लिए टाइम फ्रेम जो रखना होता है वो आपने मैक्सिमम 1 डे रखना होता है
और मिनिमम आप यहाँ से जितना मर्जी टाइम फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर कितने 1 डे सेलेक्ट है, हम यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से क्या करते हैं 16 मिनट का टाइम आवर सेलेक्ट करते हैं यानी कि 1 आवर्स का, तो ये हमारे सामने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह के ये हमारे सामने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन हो रहा है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये देख सकते हैं अब हमारे सामने कौन सा टाइम फ्रेम ओपन है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 आवर्स में हमारे सामने कुछ कैंडलस्टिक एनालिसिस क्लियर तौर पर नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखें इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इसे 1 डेज में ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 डेज में इसे सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर, आप अपनी मर्जी से जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से अपना मर्जी से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 डेज में हमें क्या होता है, कैंडलस्टिक एनालिसिस हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे आते हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ यानी कि कैंडलस्टिक एनालिसिस करने हैं। किस तरह कैंडलस्टिक एनालिसिस किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कैंडल्स को देखते हैं 1 डेज की, ये वाली जो कैंडल्स है, ठीक है, ये वाली कैंडल्स, ये वाली, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है 1 डे की, ये वाली बेसिकली में मार्केट 1 डे में नीचे आ रही है, लेकिन उससे अगले दिन में ऊपर गई, उससे अगले दिन में। अगर हम इस कैंडल्स की बात करें, ये वाली जो कैंडल्स अगर मैं आपको मार्क करके चेक करवाऊं, तो ये वाली अगर जो कैंडल है ये वाली, ठीक है, इस कैंडल्स की बात करें तो ये 1 डे में मार्केट का काफी फ्लक्चुएशन था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वन कैंडल, हम इसी नेक्स्ट वन कैंडल क्या हुई कि मार्केट वहां से क्या हुई, डाउनवर्ड आई। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने डाउनवर्ड आने का मतलब ये कि अभी यहाँ से समझ लीजिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर समझने का। देखिए सबसे पहले मार्केट ने सबसे पहले फ्लक्चुएशन दिखाया हमारे पास। फ्लक्चुएशन मतलब ये कि यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। जैसे ही उसने रेजिस्टेंस, सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ये ड्रा करना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को ड्रा करने के लिए इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पर मैं इसे नीचे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं और ले लेता हूँ। इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है। ठीक है, जिस तरह के ये मैंने ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन, और तो यहाँ पर मैं इसका मैक्सिमम यानी कि इसकी अपर और लोअर को मार्क कर देता हूँ, ताकि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का मकसद ये कि इसके अपर और लोअर को मार्क कर दिया। अब ये जो सेक्शन है इसके दरमियान वाला, बेसिकली में मार्केट जो है ये वो यहीं पर रिवॉल्व कर रही है, जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जो नीचे वाली लाइन होती है मुझसे कहते हैं जी स्पोर्ट्स, और जो ऊपर वाली लाइन होती है मुझसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। बेसिकली में अगर मैं आपको चेक करवाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये अभी मार्केट जो है ये स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस के जोन में चल रही है। अभी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो अगर समझने वाला वो ये है कि अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ, फिर पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं आपको अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल अगर रे के ले लेता हूँ, तो अगर हॉरिजॉन्टल रे लेने के बाद यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे लेने के बाद, ठीक है, ये देख सकते हैं जिस तरह के ये मैंने हॉरिजॉन्टल रे एक ले ली। तो रे का मतलब ये आप जहां तक इसे मर्जी एक्सटेंड, ये रे लेने का मकसद बेसिकली मेरा सेंटर पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट किसका, स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस का मार्क कर लिया, जिस तरह के इसका सेंटर पॉइंट ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, सबसे पहले जी हमने ये वाला क्लियर हो गया, यहाँ तक स्पोर्ट्स भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी, हमने इसका सेंटर भी मार्क कर लिया। अब जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाऊं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले इस कैंडल्स को जरा गौर कीजिएगा, ये वाली कैंडल्स को, 1 डे की जो कैंडल्स है, जो कि बायर की वजह से यहाँ पर इस कैंडल्स का मोमेंटम काफी बढ़ा। जब इस कैंडल्स का मोमेंटम बढ़ा तो इसकी उसके ऊपर ही एक क्या बनी, एक पिक बनी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक भी कहते हैं या फिर इसे शेडो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेडो बना जिसे हम हामर इस बेसिकली जो इस कैंडल्स को हम बेसिकली जो नाम देते हैं वो कहते हैं द हामर पैटर्न। ठीक है, हामर कैंडलस्टिक कहते हैं। बेसिकली में ये हामर कैंडलस्टिक बनी। इसके बाद क्या हुआ, ये हामर कैंडलस्टिक के बाद जो नेक्स्ट वन पॉइंट बने हमारे पास, जो नेक्स्ट वन कैंडल्स बनी वो ये वाली
बायर्स वाली बनी, सेलर्स वाली बनी, यानी कि रेड कैंडल्स बनी। इसके बाद नेक्स्ट वन कैंडल्स कौन सी बनी, बायर वाली कैंडल बनी, वो उससे स्मॉल थी, यानी कि मोमेंटम थोड़ा सा बायर्स का गेन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वन कैंडल्स कौन सी बनी, नेक्स्ट वन कैंडल्स हमारे पास कौन सी बनी, वो भी कौन सी बनी, बायर की, और काफी उससे ज्यादा मोमेंटम, यानी कि उसने अपर पॉइंट पे उसने अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद नेक्स्ट वन कैंडल्स कौन सी बनी, उसके बाद नेक्स्ट वन कैंडल बनी हमारे पास बायर की, और उसने क्या किया कि उसने भी उसकी जो प्रीवियस कैंडल्स थी उसके अपर पॉइंट के हम अपर पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग दी, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल्स बनी वो हमारे पास बनी सेलर की, और जो सेलर की कैंडल्स है उसने क्या किया, हमें उसने ये किया कि उसने उसकी जो प्रीवियस कैंडल्स थी उससे नीचे हमें बेसिकली में हमें उससे नीचे चल रही है, लेकिन अभी तक इसने उसके अपर पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ये मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, यहाँ से ये वाले सेक्शन से ब्रेकआउट करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो ये कुछ इस तरह जाने के बाद कुछ इस तरह जा सकती है ये वाली मार्केट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा चार्ट को एनालाइज करने का, चार्ट को तरीके चैनल चार्ट को किस तरह एनालाइज किया जाता है, तो ये बेसिकली में आपने सीख लिया, ठीक है। आपने इसी तरह सबसे पहले स्पोर्ट, ये बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, बेसिक से, और इसके बाद एडवांस तक जैसे आप जाते जाएंगे वहां पर आप कुछ इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इंडिकेटर इस्तेमाल करने का आपका कोई फायदा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से बेसिक से सीखें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये सारा सीन आपने देख लिया। दोस्तों आप पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करते हुए। चलिए चलते हैं इसके लिए भी स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि चार्ट को किस तरह एनालाइज किया जाता है, यानी कि चार्ट को किस तरह रीड किया जाता है। अब इस पॉइंट में हमने बात करनी है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह गेन करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने के लिए बेसिकली आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बेहतर होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक पॉइंट कहता है कि अगर आपकी यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको जो कंसेप्ट है, यानी कि आपकी पीछे साइकोलॉजी होनी चाहिए ट्रेड लेने के पीछे, कि ये साइकोलॉजी बेसिकली में है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होगी, मतलब ये कि यार अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करते हैं, मतलब ये कि आपके जो भी ट्रेड लेंगे उसके पीछे अगर आपके ये होगा कि अगर आपके पीछे साइकोलॉजी हो गई कि ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, तो आपका वहाँ से आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाली कैंडल्स जो बनी है ये ड्यू टू हायर बायर की, मार्केट में बायर जब हायर आए, यानी कि मार्केट में जब बायर्स बढ़े तो ये एक मोमेंटम बना, एक कैंडल्स बनी जो कि हाई मोमेंटम की कैंडल्स बनी, जिसने हमें पी के ऊपर क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग बेसिकली में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो कैंडल्स बनी उससे नेक्स्ट वन कैंडल्स बनी हमारे पास सेलर की, और वो भी बहुत कम मोमेंटम में। नेक्स्ट वन कैंडल्स बनी वो भी कौन सी बनी, वो भी हमारे पास सेलर की बनी, वो भी बहुत ही कम मोमेंटम में। अब इस दो कैंडल्स ने हमें यह साबित कर दिया कि जो इसका जो रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पर एक नई रेजिस्टेंस हो गई। कैसे, ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक नई रेजिस्टेंस ड्रा हो चुकी है, ठीक है। पहले मिड लाइन की जो थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर यानी कि एक नई रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब इस रेजिस्टेंस से नेक्स्ट वन कैंडल ने हमें ये बताया कि ये जो कैंडल्स है ये वाली, यानी कि मार्केट में जो बायर आ रहे हैं, मार्केट में जो बायर हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये शो करती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, जिसकी वजह से कौन सी अगली कैंडल्स बनी, वो भी रेड बनी। इससे जो नेक्स्ट वन कैंडल्स की बात करते हैं तो ये वाली कैंडल्स जो बनी उससे ने ये साबित कर दिया कि ये अगली जो कैंडल्स बनी वो भी कौन सी बनी, यानी कि रेड कैंडल्स बनी, जिसने हमें ये प्रूफ कर दिया, ये साबित कर दिया कि जो ये कैंडल्स है ये ड्यू टू हाई बायर की वजह से अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो जैसे ही अपने यहाँ पर अगर हम ट्रेड एंट्री पॉइंट, अगर हमारा यहाँ पर इस वाली कैंडल्स के ऊपर एंट्री पॉइंट होता है, ये वाली कैंडल्स के ऊपर, ठीक है, तो ये वाली अगर कैंडल्स के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट होता तो हम यहाँ से इस ट्रेड से अच्छा खासा प्रॉफिट इंटर गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि अगर हम ये ड्यू टू हमारा साइकोलॉजी, हमारे ट्रेड के पीछे कंसेप्ट होना चाहिए कि हम ये ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो अगली कैंडल्स, ये जो अब कैंडल्स बन रही है, ये जो सेलर की कैंडल्स बन रही है, अब इस कैंडल्स की भी अगर नेक्स्ट वन कैंडल्स हमें नेक्स्ट वन कैंडल्स जो ड्रा होगी, अगर वो कैंडल्स कौन सी होगी, यानी कि नेक्स्ट वन कैंडल्स वो जो अगली ड्रा होगी वो हमें कैंडल्स बताएगी कि अगर ये कैंडल्स अगली स्पोर्ट्स को, यानी कि ये अगर कैंडल रेजिस्टेंस को, ये जो अपर लाइन है इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं ये वाली, ठीक है, इससे अगर ये क्रॉस करती है, फॉर एग्जांपल इससे जैसे ही क्रॉस करती है यानी कि थोड़ा सा डाउन आगे, तो ये मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये कंफर्म है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह के अपनी यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करके, यानी कि अपनी जो भी ट्रेड लेंगे उसके पीछे कंसेप्ट रखते हुए अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर करते हुए यहाँ पर आप अच्छा खासा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं आपको जूम इन करके चेक करवाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली में यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर आपको मैं यहाँ पर शो करवाऊँ तो यहाँ पर ये कैंडल्स कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह गेन करना वो भी सिखा दिया। जी तो दोस्तों, इस पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरह अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब बात करते हैं आप अपनी लॉस को किस तरह रिकवर कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी जिस तरह के जहां पर मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में मैंने बताया था कि आप किस तरह यानी कि चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट को रीड कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह यानी कि अब आप किस तरह यानी कि यहाँ से अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने ड्यू टू हायर यानी कि बायर का हायर मोमेंटम की वजह से बनी, बायर मार्केट में ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखते हैं इस कैंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होता है, एक नई रेजिस्टेंस ड्रा हो जाती है जो कि मिड लाइन से थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ पर एक नई रेजिस्टेंस ड्रा हो जाती है, यहाँ पर एक नई हमारे पास सपोर्ट्स ड्रा हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर वाली बेसिकली में जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सामने एक नई सपोर्ट्स ड्रा हो जाती है और अगली जो कैंडल्स बनती है वो हमारे सामने बायर की कैंडल बन जाती है। उससे अगली जो कैंडल है वो हमारे कन्फर्मेटरी कैंडल होती है, ड्यू टू यानी कि बायर का बाय लेने का सिग्नल की कन्फर्मेटरी कैंडल होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ये जो कन्फर्मेटरी कैंडल बनी, ये वाली जो कैंडल बनी, ये वाली कन्फर्मेटरी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल्स के ऊपर अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली में ये जो कैंडल्स है, ये जो या इससे जो प्रीवियस कैंडल है बायर की, उससे ये जो इससे प्रीवियस कैंडल है इससे जो प्रीवियस कैंडल यानी कि जो कन्फर्मेटरी कैंडल अगर आपको मैं यहाँ पर शो करवाऊँ तो ये वाली जो कन्फर्मेटरी कैंडल है, इससे जो प्रीवियस कैंडल जो बायर की है, इसकी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है यानी कि इसका जो एंड नीचे वाला डाउनवर्ड है, इसकी जो डाउनवर्ड पॉइंट के ऊपर हमारी क्या होगी, यानी कि हमारी जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। ये क्योंकि हमारे सामने एक कन्फर्मेटरी एक हमारे सामने एक साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ तक ऐसा ये अपनी इस तरह आप अपनी यानी कि लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली में आप इस तरह अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। जी तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग लेके चेक करवाऊंगा कि आप किस तरह ट्रेड ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को, यानी कि किस तरह ट्रेड लेके अपनी आप ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग में कर सकते हैं, जो कि मैंने पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। अगर आप वो पॉइंट आपने देखे होंगे तो इसका मतलब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह ट्रेडिंग ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए लाइव ट्रेडिंग के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर मेरी लाइव ट्रेडिंग आपके सामने चल रही है LTC वर्सेस USDT में। ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ये ट्रेडिंग में यह मेरा मार्जिन जो है वो $250 का है और जो रिस्क है वो इतना है और जो मेरे यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस है वो 0 है। ये किस तरह 0 की वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो फिलहाल मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे आपके सामने ये देखें 3% यहाँ से मेरा प्रॉफिट बन रहा है और यहाँ पर $7 बन रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ज़रा चार्ट को देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये वाली कैंडल्स को आप ज़रा देखिएगा, इसे कहते हैं द हैमर मैन पैटर्न। बेसिकली में ये कैंडल्स वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल्स देखें, ये वाली कैंडल्स, ठीक है, जो कि एक हाई मोमेंटम था बायर का, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो भी उसने अपनी क्लोजिंग दी इस कैंडल से ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर। अब ये जो अगली कैंडल्स बनेगी वो भी एक हाई मोमेंटम में यहाँ से अच्छा खासा हमें प्रॉफिट अर्न करवा के जाएगी, ठीक है। तो इस तरह होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ के आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपने उम्मीद करता हूँ आपने ये कंप्लीट कोर्स देख लिया होगा। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो है पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे प्यारा सा अपने कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।